जिनके जीवन में नकारात्मक विश्वास पनप जाता है, उनके ये शब्द रहते हैं, महाराज हम कुछ भी करें हमारे जीवन में उल्टा ही होता है, कहीं ना कहीं विश्वास नेगेटिव हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब का उच्चारण करते हैं जीवन में, महाराज भगवान की बड़ी कृपा, मैंने तो जो सोचा सब भगवान ने पूरा किया। ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक विश्वास उसके हृदय में जम गया। अंगुलीमाल का नाम सुना है आप लोगों ने? अंगुलीमाल डाकू, न जाने कितने लोग उसने मार डाले और उनकी काट करके अंगुली अपने गले में लटकाता था। और इतना खौफ था उस डाकू का कि जो बच्चा नहीं सोता था तो कह देते थे कि अंगुलीमाल आ जाएगा, सो जा। वो बच्चा सो जाता था, रोना बंद कर देता था। जिस जंगल में वो रहता, उस जंगल में किसी का भी प्रवेश था नहीं। पता है, उस जंगल में एक आदमी प्रवेश करने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? बोले क्यों? पता नहीं तुम्हें इस जंगल में कौन रहता है? बोले कौन रहता है भैया? बोले अंगुलीमाल डाकू। उसने कहा फिर क्या हो गया, रहता है तो क्या दिक्कत है? जाओ, मरना है तो जाओ। और वो आदमी प्रसन्न चित्त मुद्रा में आगे बढ़ता चला गया। पैरों से जो आवाज हो रही थी सूखे सूखे पत्तों की खड़खड़ की, वो अंगुलीमाल के कानों में पड़ी। उसने कहा अंगुलीमाल की तरफ बढ़ते हुए कदम। बोले इस आदमी को पता नहीं कि अंगुलीमाल रहता है। वो कदम आगे बढ़ते चले गए। आखिर में स्वयं अंगुलीमाल जब खड़े होकर के लेकर के अपना फरसा जब सामने आया, अंगुलीमाल ने कहा है तुम्हें खौफ नहीं है? इस आदमी ने थोड़ी सी स्माइल दी, थोड़ी सी मुस्कुराहट उसे प्रदान करी। इतने खतरनाक व्यक्ति के सामने जिसकी मुस्कुराहट कायम रहती हो, इस आदमी का नाम जानते हो जो अंगुलीमाल के सामने खड़ा है? इसका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने थोड़ी सी स्माइल दी, उसका तो फरसा नीचे आने लगा। बोले आप हैं कौन? पहले आवाज कुछ और थी, आवाज आप हैं कौन? भैया जो तू है ना वही हम हैं। अरे आपको देख करके मेरा मन न जाने कैसा हो गया है, कैसा कैसा हो रहा है मेरा मन। बोले जैसा मैं हूं वैसा ही तेरा मन हो रहा है। हाथों से फरसा छूट गया।
और हाथ कभी जुड़े नहीं थे, हाथ सिर्फ उठे थे, और आज अपने आप हाथ जुड़ गए। बाबा आप हैं कौन? बोले इसी खोज में लगा हूं मैं अभी कि मैं कौन हूं। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं तेरे को बता दूंगा कि मैं कौन हूं। बाबा आपकी वाणी बड़ी मीठी है, बड़ा सुकून प्रदान कर रही है, बड़ी शांति प्रदान कर रही है। क्या मेरे जीवन में भी यह शांति आ सकती है? बोले 100%। बाबा लेकिन मैं बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हूं। महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही। महात्मा बुद्ध ने कहा कि परमात्मा ये देखता है कि तू अब कैसा है, तेरे हृदय की स्थिति इस समय कैसी है। पहले तू क्या रहा क्या नहीं रहा उससे मुझे कोई लेना देना बोलो बोलो नहीं है, लेकिन इस समय तू कैसा है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, और करत सुरत सैवार ये की। अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अपचेतसु दुराचारो, कोई व्यक्ति दुराचारियों का भी दुराचारी रहा हो, हैं, राजा रहा हो, सरदार रहा हो, लेकिन उसने इस समय निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं तेरा हो गया। किला पर एक गुजरी महल है, पानी की मटकी ले जाने वाली एक छोटी सी देहात के गांव की बच्ची और जब किला के राजा ने अपनाई तो फिर वो पानी की मटकी ढोने वाली नहीं रही, फिर तो उसके दास और दासी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा रथ, बात समझ में आ रही है? जब संसारिक व्यक्ति कोई संसारिक व्यक्ति के समर्पित हो जाता है तो फिर वो नहीं रहता जो पहले था। उस समय फिर वह वो होता है जिसके समर्पित होता है ना, वो जैसा होता है, समर्पित होने वाला भी वैसा ही हो जाता है। फिर दो अलग अलग नहीं रहते हैं साहब। कहां एक छोटी सी गांव में रहने वाली नन्ही, और कहां मृगनयनी, एक किलाधीश की रानी। ये सब कैसे हो गया? बस समर्पण हुआ। यदि समर्पण न होता, विश्वास न होता, तो वही के वही रहती वह, और शायद अनेकों जिंदगियां कट जाती उसी पानी के ढोने में। जब कोई जीव, जब कोई संसारी व्यक्ति परमात्मा के या महात्मा के समर्पित होता है, फिर वो संसारी नहीं रहता, और मैं तो कहूं वो जीव भी नहीं रहता। वो जहां समर्पित होता है वही हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने, परमात्मा ये कहता है कि तू पहले क्या था मुझे कोई लेना देना नहीं,
लेकिन अब तो ठीक रहे, समर्पित हो, लेकिन परमात्मा से 1000 कदम आगे महात्मा होता है। वो ये नहीं कहता कि तू अब कैसा है ना, तू पहले क्या था मुझे कोई लेना देना नहीं, तू अभी भी क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं। महात्मा तो ये कहता है आगे कुछ अच्छा बनने की, अच्छा होने की उम्मीद है, भले ही तू अभी भी बुरा है, लेकिन यदि तेरे अंदर अभी भी कुछ अच्छा बनने की, अच्छा करने की, समर्पित होने की आशा है, इच्छा है, बोले हाँ, तो भी कितना भी बुरा अभी भी, तो भी महात्मा कहता है कि आजा, मैं तुझे पीछे नहीं लौटाऊंगा। इसीलिए तो नवदा भक्ति में कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वयं भगवान शबरी से अपने मुख से कहते हैं, सातम सम मोहे मय जग देखा, सातम सम मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अंगुलीमाल ने कहा, महात्मा मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं बहुत बदनाम हूं, मैं बहुत जहरीला हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं अच्छा हो सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा 100%। अनंत संभावनाएं छुपी हैं। एक वृक्ष के बीज में करोड़ों अरबों बीज और वृक्ष छुपे हैं। एक मानव के अंदर हजारों परमात्मा, हजारों संसार, हजारों जीव छुपे हैं, हजारों अच्छाइयां, हजारों भलाइयां और लाखों बुराइयां छुपी हैं। तय हमें करना है कि हम चाहते क्या हैं, तय हमें करना है कि हमें आकर्षित क्या करना है, तय हमें करना है कि हमें मंजिल में, तय हमें करना है कि हमें कौन सी मंजिल पे पहुंचना है। कितनी स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है, और सारी योनियां बंधन में हैं। भैंसा बंधन में, घोड़ा बंधन में है, पशु पंछी बंधन में है, कोई किसी के बंधन में, कोई किसी के बंधन में। हाँ, ये मानव भी बंधन में है, लेकिन एक बड़ा तरीका है बंधन से मुक्त होने का। मानव अपने स्वभाव के बंधन में बंधा है। मानव अपने स्वभाव, विचार, बार बार जब आता है तो हैबिट बन जाता है, और उस हैबिट यानी आदत के बंधन में ही ये जीव हो जाता है। लेकिन जब यह जीव अपने आप को कहीं समर्पित करता है, जिसके समर्पित हो जाता है, वह महात्मा उस हैबिट को बदल देता है और उसके स्वभाव से बंधन से मुक्त कर देता है। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ, चेंज योर नेचर, चेंज योर लाइफ, चेंज योर हार्ट, चेंज योर लाइफ। और इनको चेंज करती है भगवान की कथा। अंगुलीमाल ने कहा मैं बहुत खतरनाक हूं, बहुत जहरीला हूं,
महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि तू तैयार हो तो तू बहुत बड़ा बुद्ध भी है। तैयार हो तो। कौन कहता है कि तू बुद्ध नहीं है? चिंगारी जल गई, विश्वास जल गया। और एक बात कान खोल के सुन लेना, जो जितने बुरे होते हैं और दृढ़ निश्चय कर लें तो उनसे अच्छा भी इस धरती पर कोई होता नहीं है साहब। जितना बड़ा कामी तुलसी रहा, जितना बड़ा कामी, उतना बड़ा रामी भी तुलसी ही रहा। लेकिन ध्यान रखना, कोई बुद्ध पुरुष उंगली पकड़ ले तो उंगली छूट गई तो नीचे कोई साधने वाला नहीं होगा। जिस समय भागीरथ गंगा से प्रार्थना करता है, मां मेरे पुरखाओं का उद्धार करने के लिए तुम धरती पर आ जाओ। भागीरथ, मां गंगा प्रसन्न हुई और कहा मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे धरती पर रोकेगा कौन? मैं ऊपर से गिरी तो धरती को फोड़ के सीधे पाताल चली जाऊंगी, तेरे पुरखा तो झोंके क्यों रह जाएंगे। क्योंकि जब कोई महापुरुष उंगली छोड़ता है तो फिर इतना बेग हो जाता है नीचे गिरने का कि फिर कोई ऐसा वैसा रोक नहीं सकता। भागीरथ ने कहा तो मैं क्या करूं फिर आपको रोकने के लिए? बोले कोई ऐसा ही महापुरुष नीचे होना चाहिए जो मुझे रोक ले। ब्रह्मा के कमंडलू में थी। गंगा जी ने कहा जब यह महापुरुष छोड़ेगा तो नीचे कोई साधने वाला होगा तो रुक जाऊंगी, और नहीं तो मेरी गति को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिर्फ गंगा की नहीं, ये हर जीव की गति है। ये हर जीव की गति है। तब भागीरथ ने शंकर भगवान की साधना की और भगवान भोलेनाथ से कहा कि गंगा ऊपर से आएंगी, क्या आप उन्हें रोक लोगे? बोले हाँ, आने दो। तब गंगा जी आई और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में, अपने मस्तिष्क में उस गंगा को धारण किया। और जिसे शिव अपने शीश पर धारण कर ले, कोई महापुरुष अपने शीश पर धारण करने से बिल्कुल संकोच नहीं करता। गंगा क्या है? किसी के चरणों का धोवन ही तो है। परमात्मा भगवान राम, भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। राम इष्ट होते हुए भी भगवान राम के चरण के धोवन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह महानता नहीं तो और क्या है। अंगुलीमाल ने कहा कि तेरे अंदर बहुत बड़ा बुद्ध छुपा है, बस तू थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। चरणों में गिर पड़ा साहब। मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मुझे चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मुझे चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु। डाला विषयों ने फंदा, डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु, डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु, मुझे
चरणों की छांव बिठा लो प्रभु मुझे, चरणों की छांव। वो अंगुलीमाल बुद्ध बना। और एक दूसरा रामायण में ऐसा पात्र है, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमारे विश्वास में सकारात्मकता आ जाए, सकारात्मक हो जाए, तो हमारी जिंदगी ऊर्ध्वगामी होगी। और हमारा विश्वास ही नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक भी बड़ा गहरा विश्वास हो जाता है हम लोगों का कभी कभी,